नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। 20 नहीं 6 महीने में होगा टीबी का सफल इलाज। मोदी सरकार ने 4 नई दवाओं के इस्तेमाल को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी सरकार नहीं बना सकती। कोई ताकत यहां ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती। जब तक अशांति रहेगी पाक से बात नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने सीखी मौन की खूबसूरती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया वीडियो। शाकाहारी थाली हुई सस्ती, नॉनवेज के भी घट गए दाम। टमाटर सस्ता होने से 8% घटी वेज थाली की लागत। कोर्ट बोला, क्या कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत दे दें। सरकारी वकील 40 मिनट लेट पहुंचे, जज नाराज। सीबीआई के जांच अधिकारी भी नदारद। असम में आधार के लिए एनआरसी रसीद जरूरी। सीएम शर्मा बोले, घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। धुबरी में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड मिले। गणेश चतुर्थी पर्व की पूरे देश में रही धूम। सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति की आरती। लालबाग के राजा ने 15 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट पहना। पीएम मोदी ने नेशनल टीचर अवार्ड विनर से की बात। तमिलनाडु टीचर से बोले, सभी को भ्रम है, वहाँ सब इंग्लिश जानते हैं, मातृभाषा भी जरूरी। देश का मानसून ट्रेकर एमपी राजस्थान समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। हरियाणा में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी। 32 नाम ईडी केस में फंसे और 9 हिंसा आरोपी समेत 28 विधायकों को दोबारा टिकट। विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेगी चुनाव। यूएन महासभा को इस बार पीएम मोदी नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे संबोधित। न्यूयॉर्क में होगा प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की सेवा की समाप्त। फर्जी सर्टिफिकेट का मामला। पूर्व ट्रेनी आईएएस बोली थी, यूपीएससी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट। केजरीवाल शराब नीति साजिश में शामिल। दिल्ली सीएम प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, करीबी को वसूली में लगाया था। बीजेपी नेता ब्रजभूषण बोले, विनेश फोगाट और बजरंग खलनायक दोनों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया। बजरंग पूनिया बोले, हिम्मत है तो हरियाणा आए। गोरखपुर के सैनिक स्कूल में बने शूटिंग रेंज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने लगाया निशाना। उपराष्ट्रपति बोले, 2017 से पहले यूपी डर की चपेट में था। योगी की तारीफ की, कहा नजर गिद्ध जैसी, मेरे ससुर से ज्यादा मुझ पर होमवर्क किया। राजस्थान में तेजस और सुखोई 30 ने आसमान में दिखाया करतब। सूर्य किरण ने 9 हॉक्सी विमान ने धुएं से बनाया तिरंगा। 24 देशों के जवानों ने किया योग। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। चांदी 1681 रुपए गिरकर 83,338 रुपए प्रति किलो पर आई। सोना 71,931 प्रति 10 ग्राम हुआ। सुनीता विलियम्स के बिना स्पेस क्राफ्ट धरती पर लौटा। स्टार लाइनर की रेगिस्तान में लैंडिंग। नासा ने खराबी के चलते खाली वापस लाने का फैसला किया था। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, जिसके पास एक गाड़ी है वो 15 पेड़ लगाए। 19 डिग्री पर एसी चलाकर और कंबल ओढ़कर सोना गलत। घरों से सड़क पर कचरा फैल रहा। कंगना की इमरजेंसी फिल्म की रिलीज अटकी। रनौट का फैंस को संदेश। बोली, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की कर रही प्रतीक्षा। वक्फ बिल पर जेपीसी की चौथी बैठक। एएसआई को पुराने कानून से 5 दिक्कतें। शिवसेना बोली, विपक्षी सांसद अपना वोट बैंक बचा रहे। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढही, 5 की मौत, 13 लोग मलबे में दबे। 27 अस्पताल में भर्ती। ड्रोन से किया जा रहा सर्च। दिग्विजय ने एमपी बीजेपी अध्यक्ष को कहा नपुंसक। पलटवार में वीडी शर्मा बोले, आपके पौरुषत्व को चैलेंज करता हूँ। सेलेब्स ने खास अंदाज में बप्पा का किया स्वागत। लाल बागचा राजा का दर्शन करने पहुंचे कार्तिक। कॉमेडियन भारती सिंह ढोल नगाड़े के साथ बप्पा को घर लाई। सपा में शामिल होगी अर्पणा यादव। महिला आयोग का अध्यक्ष पद न मिलने से हुई नाराज। नोएडा में पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर। फेसबुक और इंस्टाग्राम से डिटेल निकालते थे। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 300 लोगों को ठगा। मणिपुर के जिरीबाम में हिंसा, 5 की मौत। घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या। फिर कुकी मेतई के बीच फायरिंग में 4 की जान गई। रेप केस में मलयालम एक्टर मुकेश और बाबू को जमानत। केरल कोर्ट ने कहा, अगर यह रेप होता तो पैसों की मांग नहीं की जाती।
पाकिस्तान में मिला तेल और गैस का भंडार, दावा ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होगा। रिसर्च पूरी करने में लगेंगे 42,000 करोड़ रुपए। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। IMD का एक और डबल अलर्ट, आज भी भारी बारिश करेगी बेहाल। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में मानसून जमकर मेहरबान है। बीते 24 घंटे में शुक्रवार को भीलवाड़ा, अजमेर, जालौर, सीकर, झालावाड़ सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार को भी भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटे के भीतर जयपुर, जयपुर शहर, दौसा और बूंदी जिले में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर मानसून अपना असर दिखा रहा है। उत्तराखंड के 5 जिलों देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल में कई स्थानों पर बारिश के गरजने और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बिहार की बात करें तो शनिवार को रोहतास और भभुआ में भारी तथा पटना समेत दक्षिण बिहार में अन्य जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की बारिश हुई। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ शुक्रवार की शाम से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है और आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। गुजरात, तेलंगाना, पुडुचेरी में भी बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि तेलंगाना में बारिश के कारण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 12 सितंबर तक मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है। 6 सितंबर के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश व 7 सितंबर के लिए अंदर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था। इस मानसून सीजन के दौरान सितंबर में अभी तक सामान्य से 13% अधिक बारिश दर्ज की गई है। ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य सभी में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर जिले में सामान्य से 91, चंबा 8, हमीरपुरा में 51, कांगड़ा 5, मंडी में 94, शिमला 19, सिरमौर 136 और सोलन में 36% अधिक बारिश हुई। वहीं ऊना में सामान्य से 57, लोह स्पेत में 77 व किन्नौर में 3% कम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि जिला कुल्लू व लाहौल घाटी में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश दर्ज की गई। रोहतांग के साथ लाहौल की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाये गिरे हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं भारी बारिश से कुल्लू जिला मुख्यालय की सड़कें और रास्ते कुछ ही देर के भीतर पानी से लबालब हो गए। बारिश ने लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद की व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। जिले की मुख्य सड़क पर गांधीनगर से लेकर रामशिला तक पानी बह रहा है। जम्मू कश्मीर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस NC सरकार नहीं बना सकती। कोई ताकत यहाँ ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती। जब तक अशांति रहेगी पाक से बात नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने शनिवार को पलोरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रैली में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और धारा 370 को लेकर भी बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल करते हुए पूछा कि यहाँ दर्जा कौन वापस दे सकता है? यहाँ दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाबा मनहास के मंदिर की कसम खाकर कहता हूँ कि हम आपको 370 वापस नहीं लाने देंगे। आपको दलित और गुज्जर बकरवाल भाइयों के रिजर्वेशन को समाप्त नहीं करने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ध्वज है। एक संविधान के तहत पहला चुनाव हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान के अंतर्गत मतदान होने जा रहा है। पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जिसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जनता चुनकर भेजती है और वो हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा हमने घर घर जाकर इनके विभाजनकारी एजेंडे के प्रति लोगों को जागरूक किया है। मैंने एक प्रेस वार्ता कर नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया है। लेकिन आज मैं आप सबके सामने आया हूँ क्योंकि मैं मीडिया से ज्यादा भरोसे आप पर करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी
जमात वाला हूँ। मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूँ। बूथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब ये पूरी जोर से उतरते हैं तो अच्छे अच्छे लोग के पसीने छूटते हैं। इस बार सभी लोग 11 बजे तक अपने मतदान अवश्य कर ले। अमरनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज बाबा अमरनाथ की यात्रा में सबसे ज्यादा टर्नआउट हुआ है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ बाबा के दर्शन किए। उन्होंने आगे कहा, अनुच्छेद 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी से ये अधिकार छीनना चाहती है। ये अधिकार आप छीनने दोगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी पत्थरबाजी व आतंकवाद में लिप्त लोगों को जेल से छोड़ना चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर, पूंछ, राजौरी जैसे क्षेत्र जहां शांति है वहां फिर से आतंकवाद आए। क्या आप इन क्षेत्रों में आतंकवाद को फिर से आने दोगे? उन्होंने आगे कहा कि हम सभी मानते हैं कि विघ्नकर्ता यात्राओं के सभी विघ्न का हरण करते हैं। मैं देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा आज जैन भाइयों का पर्युषण पर्व भी शुरू हो रहा है। मैं जैन भाइयों व सभी देशवासियों को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।